दोस्तों, कई बार जब लोग जीवन में काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है। उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी शॉर्टकट या किसी स्कीम से सफल होने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफल नहीं हो पाता। इसलिए सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर ही गुजरता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और जल्दी से आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था और जैसे ही वो छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि भाई ये क्या कर रहे हो? तुम इतना क्यों मार रहे हो मुझे? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। तुम प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो तुम जीवन भर यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम इसी प्रकार से रहोगे ना, तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि प्लीज तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जिस हाल में हूँ, तुम मुझे मेरे उस हाल में छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, बस थोड़ा सा दर्द और सह लो। अगर आज तुमने इस दर्द को सह लिया ना, तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर देखना, दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर भला कहाँ मानने वाला था। उसने मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना और अब मूर्तिकार भी थक चुका था, हार चुका था और अब वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाकर देखा तो वहां एक और पत्थर पड़ा हुआ था। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, उसे भी तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिनों के बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। फिर एक दिन उस पहले पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता, तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि करियर की शुरुआत में अगर आप किसी भी काम को करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी काम, अगर उसमें आपको ज्यादा दर्द या तकलीफ हो रही है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकिएगा मत और अपना रास्ता मत बदलिएगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही पड़ेगा, जिससे आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि
दूसरे पत्थर की तरह बनना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो ये कहानी है काफी पसंद आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई स्टोरी के साथ। शुक्रिया।